हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत ही प्यारे चैप्टर्स हैं और एक्चुअली इस चैप्टर में क्या क्या होते हैं वो हमें समझना है और साथ में समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो और कहता है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, जैसे आप लोगों को पता ही हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 9 में पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे कि अगर ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, ये इक्वेशन नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसके डिग्री, किसी भी एक्सप्रेशन के डिग्री में अगर हाईएस्ट डिग्री 2 आता है तो क्वाड्रेटिक कहलाता है। ये एक्सप्रेशन है तो बट कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है। लेकिन इक्वेशन कब बन जाता है? जब इसी को जीरो के इक्वल कर दिया जाए, जीरो के इक्वल कर दे और साथ में बोल दे कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए क्या है यहाँ पे? ए हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। मतलब जो भी ए और बी सी है, ए बी सी ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कभी चेंज नहीं होते, फिक्स्ड वैल्यू। क्या होते हैं? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, जो बदल नहीं सकते, चेंज नहीं हो सकते। और एक सबका वेरिएबल है। तो इस तरह का अगर इक्वेशन दिया गया है तो हमें सॉल्व कैसे करना है? कैसे पता चलेगा कि वो इक्वेशन रियल रूट्स है, रियल रूट्स नहीं है? वो सारे चीज हमें इस चैप्टर पे देखने हैं। और इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसके 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। एक तो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो चैप्टर का मेन टॉपिक है आपका, और एक होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप लोग क्लास 9 में समझे होंगे। साथ में हम लोग देखने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 3 मेथड। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसका सारा चीज समझेंगे हम लोग। और एक होते हैं हमारा फैक्टराइजेशन। क्या होते हैं? फैक्टराइजेशन। और एक होते हैं हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये 3 मेथड्स है। इस तीनों मेथड से हम अगर इस तरह का इक्वेशन दिया है तो हम तीनों मेथड से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और तीनों ही मेथड यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसा होता है, क्या होता है, और उसमें क्या क्या चीजें हमको याद रखनी पड़ सकती है, वो सारा से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होते हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होते हैं ना, ये होते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरह हम अगर इक्वेशन दिया गया है, इस तरह इक्वेशन दिया है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम इसी फॉर्मूला से फाइंड करें, हम इसे ही फाइंड कर सकते हैं, इसे ही फाइंड कर सकते हैं। बट डिपेंड कब करता है, फाइंड कब करना है किस फॉर्मूला से, वो तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर ये इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करना है तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सॉल्व करिए तो मुझे ये फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। ये तो बोले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, वो हम जानेंगे लास्ट में कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होते क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे। हम सारी चीज देखेंगे, इससे भी सॉल्व करके देखेंगे, इससे भी देखेंगे, इससे भी देखेंगे। तीनों से जो x का वैल्यू आने वाला है ना, वो सेम आएगा। तो कैसे होता है वो हम समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं छोटा सा। अगर कह दें 2x स्क्वायर है प्लस 5x है और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। x के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac देखे हैं ना,
इसी को हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट होता है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट देखिए, जैसे कि अगर इक्वेशन इस तरह भी लिख देगा फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर d/2a, बताइए, यानी b स्क्वायर -4ac की जगह क्या आ गया? d। फॉर्मूला इस तरह भी हो सकता है। तो अगर फॉर्मूला इस तरह दिया है बुक में तो घबराना नहीं है उससे, हमें दोनों ही सेम होते हैं। बट ये d क्यों होता है, इसका भी रीजन है। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले d निकाल सकते हैं। इससे पता चल जाएगा ना वो इक्वेशन रियल रूट्स है या नहीं। तो रियल रूट से कंडीशन क्या होते हैं? जैसे अगर मान लीजिए d 0 से बड़ा हो जाए, अगर इसका केस 1 देख लें तो d अगर कहता है 0 से अगर बड़ा हो जाए तो क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट्स, मतलब दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे। डिस्टिंक्ट में जो x के वैल्यू आने वाले हैं ना वो क्या होंगे? दोनों ही अलग अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। इक्वल रूट्स मतलब वो रूट्स इक्वल होगा इसका। जैसे इक्वल रूट्स मतलब होता है रियल रूट्स। क्या होता है? रियल रूट्स। ठीक है। टू डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे और उसका रियल रूट्स रहेंगे। रियल रूट्स मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर, अच्छा इक्वल लिख दिया था मैंने, अच्छा रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल। रियल रूट्स हो जाएंगे। टू डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड रियल रूट्स। रियल रूट्स क्या होते हैं? ऐसे वैल्यू, ऐसे नंबर के रूट्स जो इजीली आपको निकल जाए। जैसे मान लीजिए √4, आप बोलोगे ना √4 का साथ 2 हो जाता है। हाँ, यही आपका रियल रूट्स है। क्या है? रियल रूट्स है। अगर हम बोले √9, बोलेंगे 3 हो जाता है सर। तो बिल्कुल इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल रूट्स। ये रियल रूट्स है हमारा। तो अगर d 0 से बड़ा है तो x का वैल्यू जो आएगा ना वो दोनों ही अलग आने वाले हैं और साथ में रियल रूट्स मिलने वाले आपको। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है? बोलते हैं d अगर 0 के इक्वल हो जाए तब, मतलब इसको सॉल्व करें पूरा और 0 बन जाए। तो 0 अगर बनेगा ना तब क्या होगा? देखिए, टू इक्वल वैल्यूज आएंगे यहाँ पे, टू इक्वल वैल्यूज। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है, अब दोनों x के वैल्यू सेम होंगे। x के वैल्यू दो निकलते हैं, ठीक है, दोनों ही x के वैल्यू क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। साथ में रियल रूट्स भी होगा। क्या होगा? रियल रूट्स। इसमें भी रियल रूट्स होंगे। मतलब अगर d 0 के बराबर हुआ तब इक्वल वैल्यूज आ रहे हैं। जो x हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो दोनों ही x का वैल्यू सेम होगा। अगर x का वैल्यू अगर 2 है तो अगला भी क्या होगा? 2 होने वाला है और साथ में रियल रूट्स होंगे। बट d अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो दोनों का वैल्यू सेम अलग हो जाता है और साथ में रियल रूट्स तो रहेगा ही। थर्ड कंडीशन क्या होता है? इस बार d छोटा हो जाता है 0 से, मतलब 0 बड़ा हो जा रहा है, मतलब क्या हो जाए? निगेटिव वैल्यू आ जाए। सॉल्व इसको करें तो निगेटिव वैल्यू आ जाए, -1 -2 -4 कुछ भी आ जाए। तब इसका मतलब इस कंडीशन में d हमारे 0 हो गया। तो अगर d 0 हो गया तो यहाँ पे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यहाँ पे रियल रूट्स आपको नहीं मिलने वाले। इस कंडीशन में रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अगर d 0 से बड़ा है तो मतलब दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे, साथ में रियल रूट्स मिलेंगे। d 0 के बराबर है, टू इक्वल वैल्यूज मिलेंगे, दोनों ही x के वैल्यू सेम हो जाएंगे और साथ में रियल रूट्स रहेंगे। लास्ट वन क्या है? अगर 0 बड़ा हो जाए d से तब यहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि ये कंडीशन फाइंड, अगर आपसे इक्वेशन दे दिया जाए, पूछ दिया जाए ये रियल रूट्स है या नहीं, तो देखिए निकाल लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो a कहलाता है। इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0। a क्या 0 है? देखो तो नहीं ना, तो मतलब इक्वेशन है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 2 है, b का वैल्यू क्या है? 5 है और c का वैल्यू 3 है। अगर इसी इक्वेशन में पूछ दिया जाए आपसे क्या ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स है या नहीं, तो आप कैसे फाइंड करोगे? d का फॉर्मूला मैंने बताया था, d का होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। तो d देखिए, b का जगह कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो d आ जाएगा 25, 5 के 25, 4 इंटू 2 8, 8 से 24। तो बताइए d का वैल्यू जो 1 आ रहा है तो क्या d 0 से बड़ा नहीं होगा? देखिए d जो है 1 आया ना तो 0 से बड़ा ही हो रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये रियल रूट्स है। क्या है?
रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स है तो इसका वैल्यू जरूर निकलेंगे। अब रियल रूट्स है तो वैल्यू कैसे निकलेंगे? अब बताइए, जी 0 के बराबर तो नहीं आया, डी क्या 0 के बराबर आया है? 0 के बराबर नहीं है, इसका इक्वल वैल्यूज नहीं मिलेंगे, दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। वो वैल्यूज देखते कैसे निकलेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। चलिए देखिए, अगर कह दिया जाए, अब तो डी हम निकाल चुके हैं तो डी बार बार निकालेंगे नहीं, डी हमको मिल गया यहाँ पे। देखिए, अगर x का वैल्यू या माइनस है तो माइनस डालो, बी कितना है हमारे पास 5 है, 5 डाल दो, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना है बच्चे 1 है, बाई 2 है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है। क्लियर? -5 प्लस माइनस। अब एक चीज बताओ, क्या रूट 1 क्या होता है? रूट 1 1 होता है। कैसे होता है? देखिए, अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा ना, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा, यानी रूट 1 का वैल्यू क्या निकलेगा 1 निकलेगा। इसको सॉल्व हुआ तो क्या निकल जाएगा 1 बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। अगर इस कंडीशन देखिए, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, एक्स का वैल्यू जो आएगा ना, एक बार क्या होगा एक्स का वैल्यू में एक बार -5 प्लस 1/4 हो जाएगा, और एक बार एक्स का वैल्यू में क्या हो जाएगा -5 माइनस 1/4 हो जाएगा। क्लियर? मतलब एक्स का वैल्यू दो निकलेगा, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है। एक बार एक्स का वैल्यू प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। तब देखो -5 प्लस 1 क्या हो जाता है माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा -4/4। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस -6/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x का वैल्यू -1 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा x का वैल्यू 2 to 4 2 3 6 -3/2। लेकिन x का जो वैल्यू मिल रहा है मुझे, x का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला -1 और -3/2। तो एक चीज बताइए, जब अगर d 0 से बड़ा हुआ तो रियल रूट्स तो हुआ ही, साथ में दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं, ये अलग है और ये अलग है। लेकिन d का वैल्यू अगर 0 हो जाता ना तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाता सेम हो जाता। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर से। बट आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे चीज, तो बहुत ही आसानी से बनेंगे। तीनों ही मेथड्स अप्लाई करने हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल सबको दे दिया, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स, साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी सॉल्व करेंगे। मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, तब तक आप सॉल्व करना, इसे क्या होता है देखते हैं। 4x² प्लस 5x प्लस 6, आपको फाइंड करना है कि ये रियल रूट्स है या नहीं, ये रियल रूट्स है या नहीं है, रियल रूट्स है या नहीं। अगर रियल रूट्स है तो इसका x का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखते हैं कौन कौन निकालता है। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।